वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाला जो पेपर है वो था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का पेपर जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ होगा। आपने जो पढ़ा वही एग्ज़ाम में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पर थैंक यू करूँगा कपिल तंवर का, जिन्होंने मुझे ये पेपर जो है प्रोवाइड करवाया है। एक्चुअली मैं सेंटर पर जा नहीं पाया कारणवश, तो उन्होंने मुझे ये पेपर जो है सेंड किया है। ये आज का पेपर है जो आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा है। ये आज जो पेपर आया है आपका वही है। ठीक है, तो आप इसको मैच भी कर सकते हैं। शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर राजस्थान। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनिट फिफ्थ में। तो यूनिट फिफ्थ के दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो हैं वो आपके दोनों मैच होते हैं। जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको यूनिट फिफ्थ में टोटल 15 थ्योरम जो है वो करवाई थी। और मैंने आपको कहा भी था कि ये जो थ्योरम है आपको इनको जरूर से पढ़ के जाना है, आपके दोनों क्वेश्चन जो है यहाँ से मैच हो जाएंगे। लेकिन आपको तो कोई एक ही करना था। उसके बाद में पेपर पैटर्न जो है वो चेंज हुआ और उसमें ये बाध्यता जो हटा दी गई कि आप एक यूनिट से सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर सकते हैं, ये सब हटा दिया गया था। तो अगर आपने यूनिट फिफ्थ को ढंग से पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों ही अटैम्प्ट कर लिए होते, तो आपके 40 नंबर जो है वो यहाँ से कहीं नहीं जाते। ओके, तो मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की जो है ये मैंने आपको करवाया था। जो अपन ने कांची स्वराज थ्योरम पढ़ी थी, सेम वही है। कांची स्वराज थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ये आपको गिवन है यहाँ पर, और उसी को आपको क्या करना था, यहाँ पे सोल्व करके बताना था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी जो है, 9 का क्वेश्चन नंबर बी जो है, ये बेंसल थ्योरम जो है अपनी, कौन सी, बेंसल थ्योरम, ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपना जो बेंसल थ्योरम है उसका पार्ट है। ओके, बेंसल थ्योरम जो है ये वही है सेम। इसमें थोड़ा सा अगर चेंजमेंट की अगर मैं बात देखूँ तो बीटा की जगह अपने यहाँ पर यू लिया होगा। ओके, तो 20 नंबर तो यहाँ से आपके कवर होते हैं अगर आपने सही से किया होगा तो और पढ़ा होगा तो। उसके अलावा अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये थ्योरम नंबर 16 है। मतलब बुक से थ्योरम नंबर 16 है और अपनी क्लास की थ्योरम नंबर कौन सी है तो ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा फिलहाल तो। लेकिन मैंने सेम टू सेम आपको ये क्वेश्चन जो है करवाया है, सेम ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। अगर आपने पढ़ा होगा तो एक बार आप प्ले लिस्ट पर जा करके और यूनिट फिफ्थ जो है उसको चेक कर सकते हैं ट्रस्ट करने के लिए। ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ट्रस्ट हो एमएससी मैथ्स चैनल के ऊपर। और ये जो पार्ट नंबर बी जो है ये भी आपको जो है करवाया गया था, शायद ये लास्ट थर्ड क्लास थी, लास्ट की थर्ड क्लास थी ये वाली। ओके, और इनमें से मैंने एक क्वेश्चन के ऊपर स्टार भी लगाया था कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये 2021 में आना ही आना है। वो थी शायद ये बेंसन इक्वलिटी वाला। ठीक है, बेंसन इन इक्वलिटी की जो मैंने आपको क्लास करवाई थी इस पर मैंने स्टार किया था कि ये 2021 में आना है तो आना है, और ये आ गया है आपके सामने। ठीक है, तो आप क्लास चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अपना पढ़ाया हुआ जो है एग्जाम में कितना आपको बेनिफिशियल रहने वाला है। ओके, तो ये था अपना यूनिट फिफ्थ का। अभी बढ़ते हैं अपन यूनिट यूनिट फर्स्ट की तरफ। तो अगर मैं बात करूँ यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए है, ठीक है, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट से आया है। और बी पार्ट जो है, बी पार्ट ये है चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है, ये तो अपनी एक डेफिनेशन थी, इसमें इन्होंने थोड़ा सा चेंज क्या किया है अगर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो इन्वर्स दे रखा है इन्होंने, इन्वर्स है ना, तो वहाँ पर अपन ने जो बुक में जब मैंने आपको क्लास करवाई थी तो उसमें मैंने आपको इस तरीके से करवाया था। ठीक है, इक्वल टू जी डैश अपॉन के, यहाँ पे मैंने के करवाया था आपको। यहाँ पर इन्होंने एच कर दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर भी फिर क्या था, के था। तो इन्होंने इसको क्या लिखा है, ये जो के था या फिर यहाँ पर जो आपको एच दिख रहा है, ठीक है, इसको इन्होंने मतलब अपॉन में लिया है, तो जाहिर सी बात है इन्वर्स हो जाएगा। इसमें सिर्फ इतना ही चेंज इन्होंने किया है। ये क्लास भी मैंने आपको करवाई है। ओके, 10 नंबर यहाँ से कंप्लीट होते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन का ये पार्ट कर दिया होता तो आपके 100% हो जाते, आपको 50 नंबर सारे लेके आने थे। उसके अलावा अगर मैं बी पार्ट की बात करूँ इस वाले क्वेश्चन की, तो इसमें क्या था, इसमें आपको होमोनोमॉर्फिज्म बताना था, वेल डिफाइन करके बताना था, ऑन टू बताना था, और इसका कर्नल बताना था। अगर ये चार चीज़ें आप इस क्वेश्चन के लिए बता देते हैं तो 10 नंबर आप यहाँ से कवर कर लेते हैं। 60 मार्क का पेपर मैंने करवा दिया आपको।
ओके, तो मैंने आपको करवाई थी यूनिट फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। फिफ्थ का मैंने एनालिसिस करवा दिया है, फर्स्ट का मैंने करवा दिया है। अभी अपन बढ़ते हैं यूनिट नंबर फोर्थ की तरफ। ये है अपनी यूनिट नंबर फोर्थ। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो अपने अकॉर्डिंग जब मैंने आपको करवाया था तो उसमें क्या था कि आपको यहाँ से देखना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से देखना, और ये वाला, ठीक है। फ़र्क पता है क्या है, यहाँ पर एक ही जगह मैंने आपको एक्स करवाया था और बी की जगह मैंने वाई करवाया था, बस। बाकी एज दिस एज, शायद ये क्लास सेकंड या फिर फर्स्ट भी हो सकती है, या तो क्लास सेकंड या फिर फर्स्ट होगी यूनिट फोर्थ की। कन्फर्म कन्फर्म बोल रहा हूँ ये चीज़ तो मैं आपको। ओके, उसके अलावा आपको रैंक की डेफिनेशन बतानी थी, रेंज क्या होती है उसकी डेफिनेशन बतानी थी, नूल स्पेस क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे बतानी थी। 2 3 कर लेते अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के जाते तो, आई थिंक। ओके, और अगर मैं बात करूँ बी पार्ट की तो ये मैंने नहीं करवाया था, ये कोई एग्जाम्पल वगैरह है अपनी बुक का, लेकिन मैंने नहीं करवाया था, ये मैं मानता हूँ भाई। ओके, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज किया गया है। इसमें सिमिलर मैट्रिक्स के बारे में बात की गई है। तो सिमिलर मैट्रिक्स आप किस तरीके से बना सकते थे, मैट्रिक्स ऑफ बी एंड मैट्रिक्स ऑफ बी। ओके, सिमिलर मैट्रिक्स, और उसकी क्या करना था अपने को, पोनोनिमस बताना था। तो पोनोनिमस क्या मान सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ बी डैश एंड मैट्रिक्स ऑफ बी डैश मान सकते हैं। और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स रही होगी टी, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स रही होगी टी, ये बताना था आपको, इसमें वेल डिफाइन करके बताना था। ठीक है, तो मैंने ये क्लास आपको करवाई है सेम एज दिस एज, बस फ़र्क कितना है, फ़र्क ये है कि इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज कर दिया, और आप शायद घबरा गए होंगे अगर आपने नहीं किया है तो। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना था, ये क्वेश्चन जो है सोल्व करना था। ये यूनिट थर्ड का जो है एनालिसिस है, यूनिट थर्ड जो है। ओके, तो मैंने आपको यूनिट फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ पढ़ाई थी, और मैंने आपको कहा था कि आप इतना पढ़ के चले जाना, आप इजीली पास हो जाओगे। तो आपका 100% पेपर जो है वो इसी में से आ गया है जो मैंने पढ़ाया है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप क्लासों पर एक बार विजिट करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि अपनी क्लासें, एमएससी मैथ्स की क्लासें सभी स्टूडेंट के लिए कितना बेनिफिशियल होती हैं। ठीक है, तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगेन मैं बोलता हूँ एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगेन मैं आपको ये बोलता हूँ कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मैंने आपको पेपर सेकंड और पेपर थर्ड जो वो नहीं करवाया है। ओके, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, पेपर और सेकंड और पेपर थर्ड जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ जो है वो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एक बार बिलीव कीजिए, हालांकि मैंने वहाँ पर पेपर नंबर फोर्थ जो है उसमें भी मैंने आपको 2 यूनिट करवाई हैं, और पेपर नंबर फिफ्थ जो है उसमें भी मैंने आपको 2 यूनिट करवाई हैं। ठीक है, फिफ्थ जो है अपना मशीन्स वाला जो रिजिड बॉडी एंड हाइड्रोसिल करके बना है, तो 2 यूनिट मैंने आपको वहाँ पर कंप्लीट करवाई है। कम से कम एक बार उनको पढ़ लेना, कम से कम एक बार तो पढ़ ही लेना, पास तो आप हो ही जाओगे मर पढ़ के। ठीक है, बाकी जिन मेरे साथियों का रीट का एग्ज़ाम है वो एक बार थोड़ा सा रीट पर भी फोकस रखें, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। वरना ये समाज, ये सोसाइटी जो है, ये आपको पता है क्या है, ये वो है जहाँ पर आपको एडवाइस जो है वो थोक रेट पे मिलती है। ठीक है, लेकिन जब बात हेल्प करने की आती है तब कोई नहीं आता सामने। एडवाइस इनसे आप थोक रेट पे कितनी भी ले लेना, जैसे अभी मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको ये करना है, आपको ये करना है ना। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको एनालिसिस जो समझ आया होगा, और एक बार आप प्लीज़ विजिट करिए, थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाएगा आपको अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपका दिन जो है वो बना रहे, शुभ रहे।